दो लड़के आए मोटरसाइकिल से, आपके दो रैपट मार के चले गए और आप कहते पूरा मोहल्ला हमारे साथ है। जो पिछड़ों दलितों का शोषण करने का काम किया, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती वालों का जो आपने लूटा आरक्षण पिछड़ों के दलितों का, वो क्या उसमें यम थे कि वाई थे? आपको 35% मिले, उसका तो आप छत में खड़े होकर ऐलान कर रहे हो। करे खरपुड़ी बांटो, 35% मिले। खरपुड़ी जानते हैं ना, बोले हमारा 35% वोट आया, और जिनका 45 आया वो बोले नकली है। हम 35 वाले असली, 45 वाले नकली। चुनाव में क्या होगा जनता जाने। मैं अनुमान भी लगा लूं, तब भी मैं सार्वजनिक तौर पर उसकी टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है जनादेश का अपमान है एक तरह से। नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सपा के प्रवक्ता की अच्छी तरह से क्लास लगाई है, क्योंकि आज के डिबेट में सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बीजेपी वालों ने पिछड़ा और दलितों के साथ संशोधन किया है और उन्हें उनका हक नहीं मिला है। इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से इनकी क्लास लगाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं कि आज जो है भाजपा 100% गारंटी के साथ सत्ता में आ। दूसरी बात, अभी हमारी बहन ने बातें की माई को लेकर के कि यम वाई। आपको शायद फैक्ट नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में यम और वाई को मिला के कितना परसेंट होता है, और जो हमारा 2022 में जो स्कोरिंग था वो लगभग 35% का स्कोर था समाजवादी पार्टी का। तो यम और वाई को आप प्लस करिए कैलकुलेटर से, और वो जितना हमें वोट परसेंटेज मिला उसको देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी यम वाई की पार्टी है या सर्व समाज की पार्टी। दूसरी बात, आपने लगातार जो पिछड़ों दलितों का शोषण करने का काम किया, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती वालों का जो आपने लूटा आरक्षण पिछड़ों के दलितों का, वो क्या उसमें यम थे कि वाई थे? उसमें तो सर्व समाज के लोग थे, चाहे पिछड़े समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे। तो अगर आपकी नफरत जो है वाई के प्रति है या यम के प्रति है, ठीक है, वो नफरत आप अपनी रखिए, लेकिन कम से कम वाई और यम के अलावा जिनका आपने आरक्षण लूटा उसको तो वापस कर देती बहन जी, लेकिन वो भी नहीं करेंगी आप लगातार लगभग 350 आईएएस आपने बनाए लेटरल एंट्री के माध्यम से। उसमें कितने पिछड़े कितने दलित हैं? क्या उसमें सारे वाई थे कि सारे यम थे? उनका तो कम से कम आप ध्यान रखती। ठीक है, सारे उसमें जो एक सिंगल अगर आप उसमें बता दें कि वो बीसी का है क्या एससी का आईएएस हमने बनाया, आप लगातार अशोक भाई ऋचा से पूछ लेते हैं। लेकिन मेरी जो सामान्य बुद्धि है, बहुत प्रगल्भ तो मैं नहीं हूं, बहुत ज्यादा समझदार, लेकिन जो छोटी बुद्धि, उससे एक बात सवाल खड़ा होता है कि जब दलित, पिछड़े, मुसलमान, मजदूर, किसान, युवा, महिला सब भाजपा खिलाफ हैं, तो 14 से लेके और 22 तक भाजपा जीतती कैसे? जापान वाले वोट डाल गए थे कि हांगकांग वाले? हम मजाक करते हो आप लोग भी। आपको 35% मिले, उसका तो आप छत में खड़े होकर ऐलान कर रहे हो। करे खरपुड़ी बांटो, 35% मिले। खरपुड़ी जानते हैं ना, पहले बटती थी जो महिला संगीत होता था, उसमें बताशे का बड़ा स्वरूप। बोले हमारा 35% वोट आया, और जिनका 45 आया उन बोले ये नकली है। हम 35 वाले असली, 45 वाले नकली। ये कोई मान लेगा? जिस मशीन से आपको 35% वोट मिला, उसी मशीन से तो इनको 45 मिला भैया। नावेद गलत कह रहा हूं? बोले इनका 45 बेकार है, हमारा 35 असली है, इसको समझो। ऐसा कैसे हो जाएगा? दलित और पिछड़े जिसके खिलाफ हो जाएं, लिख लीजिए मेरी बात अशोक बाबू, वो चुंगी का चुनाव नहीं जीत सकता। क्या? चुंगी का। इसका मतलब दलित और पिछड़े भाजपा के साथ हैं, उसके चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण ही ये है। कोई ठाकुर ब्राह्मण के जिताई सरकार में रहेगा कोई देश में? नहीं ना मुसलमान सरकार में ला सकते। दलित और मुस्लिम, दलित हो सकता है आज मेरी बात से समाजवादी पार्टी के मित्र नाराज हो, बसपाई नाराज हो, कांग्रेसी और दुखी हो जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य तो सत्य रहेगा। अगर जीत रही है नावेद बाबू, तो उसके साथ पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है, सवर्ण भी है, बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, औरत भी है, आदमी भी है, सब है, काला भी है, गोरा भी है। समझ गए हिंदी में? बाकी थिथरई है। बाकी क्या है? थिथरई कि किसान खिलाफ था, फलाना खिलाफ था, ढिकाना खिलाफ था। अरे भाई साहब, किसान खिलाफ हो किसी के, 60% तो किसान है, वो सरकार में आ जाएगा। और आपके साथ सब थे तो आप कहीं नहीं रहे। ये भी तो सोचो।
बोले पूरा मोहल्ला हमारे पीछे था। बोले फिर क्या हुआ? बोले 2 लड़के आए हमको मार के चले गए। अरे भाई फिर पूरा मोहल्ला आपके साथ कैसे था जब 2 लड़के आए आपके कंटा मार के चले गए? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे, मोहल्ले में आपके साथ कोई नहीं था। नावेद बाबू गलत कह रहा हूं? गलत को टोक देना। अगर 2 लड़के आए मोटरसाइकिल से आपके 2 रैपट मार के चले गए और आप कहते हो पूरा मोहल्ला हमारे साथ है, नहीं, जनादेश की व्याख्या ऐसे नहीं हो सकती। जनता के वोट को अपमानित नहीं करिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 चुनाव केंद्र में और लगातार 2 चुनाव उत्तर प्रदेश में जीते तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि इनसे पिछड़ा खिलाफ है, इनसे दलित खिलाफ है, इनसे ब्राह्मण खिलाफ है, इनसे ठाकुर नाराज है, इनसे सैनी नाराज है, इनसे लोधी नाराज है? अजब तमाशा है यार। जब इनसे सब नाराज है तो फिर ये चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? इसलिए आपकी गंभीरता, मैं इसलिए बात करूं, आपकी गंभीरता खत्म हो जाती है। हमारी जेब के 10 रुपया बड़े हैं, दूसरे की जेब के 100 रुपया बेकार है, ये तो बात नहीं चलेगी ना। चुनाव में क्या होगा जनता जाने। मैं अनुमान भी लगा लूं तब भी मैं सार्वजनिक तौर पर उसकी टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है जनादेश का अपमान है एक तरह से। वर्डिक्ट जजेस को ही अनाउंस करना चाहिए। जनता का जनादेश जनता ही के उससे आना चाहिए, सिस्टम से, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जनादेश आ जाएगा तो मैं इसी बात पर कायम रहूंगा कि जो जीतेगा मैं कहूंगा इसको अगड़े पिछड़े दलित पीडीए सीडीए सबने वोट किया, ये जान लीजिए। फिर मैं अगर मान लीजिए अखिलेश जी की पार्टी गठबंधन नहीं जीता तो मैं अशोक जी को बहुत विनम्रता से कह दूंगा कि अब आप ये मत कहिएगा कि पीडीए हमारे साथ है ना, फिर ये छोड़ना पड़ेगा कहना। भाजपा अगर नहीं जीती तो भाजपा को भी कहना छोड़ना पड़ेगा पूरा देश हमारे साथ है। ठीक बात है, गलत तो नहीं कह रहा भैया। और एक चीज और है, इस बात पर आपत्ति कि भाई 400 पार का नारा क्यों दे रहे हो, ये अहंकार है। ये बात शुरू से चल रही, पहले चरण से। मैं एक बात कहता हूं, कोई भी बच्चा इम्तिहान देता है, भले उसके नंबर कितने आए, लेकिन उससे पूछो बेटा कैसी तैयारी, तो कहता कि नहीं अंकल बहुत अच्छी तैयारी करो, इस बार टॉप करना चाहता हूं, टॉप करूंगा, ये बोलता है ना। तो हम उसको अहंकारी बोल के 2 थप्पड़ लगा दें, बोले अहंकारी है, ये क्यों नहीं करा 33% लाऊंगा? कोई बोलता है ऐसा? नावेद जी, कोई बोलता है ऐसा? कोई युद्ध में खड़ा सैनिक ऐसा बोलता है? बोले क्यों लड़ रहे हो? बोले नहीं हम तो हारने और पिटने के लिए लड़ रहे हैं, क्या अभी मारे जाएंगे? कोई बोलता है ऐसा? नहीं ना। जब चुनाव है मित्र, तो इसमें आपको क्या समस्या है कि वो 400 कहें, आप 500 बोलो अपनी, कि हम 500 पार जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि ये ऋचा राजपूत आपके खिलाफ मुकदमा लिखा देगी, आपकी मर्जी, 500 बोलो, बस 600 मत चले जाना, क्योंकि 543 ही सीटें, 600 में लोचा हो जाएगा। इस बात को रावण और महिषासुर और लवणासुर तक, बाणासुर तक क्यों ले जा रहे हो कि 400 क्यों बोल रहे यार? आप क्यों नहीं बोल रहे? मेरा तो सवाल आपसे कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हो और 33% का पर्चा लिए हो कि हम 33% के लिए लड़ने आए हैं, जस्ट पास, क्यों? कांग्रेस को भी कहना चाहिए कि हम मोदी नहीं, हम 400 पार करेंगे। 5 चरण तक तो आप बोले नहीं, 6ठे चरण में आके थोड़ा थोड़ा बोले। अच्छा, उसमें भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया अलायंस का, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते। आजकल तो लोग सत्यनारायण कथा में भी व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते, शादी ब्याह में भी बना लेते, ताकि सबको सूचना मिले। तो दोस्तों आज का डिबेट आई समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा आनंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।